प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार आज के इस मनन के दूसरे भाग में मैं यीशु नासरी के नाम से आप सबों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। प्रभु भला है और उसकी आंखें लगातार अपने लोगों की ओर लगी हुई है, क्योंकि उसने मेरे और आपके चित्र को अपने हथेली पर गोद कर रखा है। हालेलुया। मैं फिर इस समय में आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। यीशु के नाम से आपको सलाम करता हूं और मेरा विश्वास है परमेश्वर की उपस्थिति इस समय हमारे जीवनों में बनी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग जीवित हैं। हालेलुया। प्रियो, हमने पिछले दिनों में एक वचन देखा था, किसी को रथों का तो किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो अपने यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। इस भयंकर माहौल में, इस भयंकर परिस्थिति में शैतान केवल हमें डरा सकता है प्रियो, आमीन। पर प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान के भय में बने रहने से अच्छा है हम परमेश्वर के भय में बने रहे। आमीन। प्रियो, प्रभु आप सबको आज के इस पवित्र दिन में वचनों को सुनने और समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। आज हम फिर एक बार अपने विषय की ओर बढ़ेंगे, जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं, यहोवा शालोम और शांति के परमेश्वर के विषय में हम सीख रहे हैं। और मैं आज बड़ा आनंदित हूँ। कल कुछ लोगों ने मुझे फोन कॉल्स किए थे। कल हमने जो भजन संहिता का मनन के लिए जो वचन लिया था पढ़ने के लिए, उसमें मैंने आपको एक वचन बताया था, जिसमें मैंने आपको कहा था, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मुझे कल एक भाई का और उनके परिवार का फोन आया था और उन्होंने कहा, ब्रदर हम पिछले 3-4 महीने से, शायद वो उनका बैप्टिज्म हुआ है और वो इस कोरोना काल में प्रभु की प्रेम को उन्होंने शायद परखा है और देखा है और उनका बपतिस्मा हुआ है। और वो मुझसे कह रहे थे कि हमें ये बात समझी नहीं कि मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं। तो वो मुझे पूछ रहे थे कि क्या हमारा परमेश्वर बहरा है क्या, कि उसको ऊंचे से पुकारना पड़ता है। आमीन। प्रियो, कई बार जब हम वचन पढ़ते हैं, मेरा विश्वास है जो परिवार मुझे कल उस मैसेज को मुझे टेक्स्ट किया था, उनका जवाब आज उनको मिल जाएगा। परमेश्वर को ऊंचे शब्द से पुकारना, इसका अर्थ चिल्लाना नहीं होता है। परमेश्वर लोगोस वचन के द्वारा हमसे बात करता है, विच इज द रिटन वर्ड ऑफ गॉड, है ना, जो लिखित वचन है जिसको हम लोगोस कहते हैं। लेकिन उससे बढ़कर है, परमेश्वर हमसे रेमा के द्वारा बात करता है। रेमा का अर्थ होता है द वर्ड ऑफ रेवलेशन। कई बार जब हम वचन को पढ़ते हैं, पट से परमेश्वर का उसमें से हमें कुछ भेद की बातों को बताता है। आमीन। अब यहाँ पर मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं भाइयों बहनों कि ऊंचे शब्द से कहाँ पुकारना है, तब तो आगे ये भी लिखा है, पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। तो आप क्या किसी पहाड़ के पास जाकर चिल्लाते हो क्या? नहीं, आप आपके घर में प्रार्थना करते हो और परमेश्वर की उपस्थिति उस हर स्थान पर है जहां उसे लोग आत्मा और सच्चाई से पुकारते हैं। हालेलुया। सो मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कई बार जैसा सटीक शब्द है वैसा नहीं होता है। ऐसा तो बहुत सारे वचन इसमें लिखे हुए हैं जो हमको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, लेकिन वचनों से ज्ञान और बुद्धि वही प्राप्त करेगा जो पूर्ण आत्मा और संपूर्ण हृदय, प्राण और मन से अपने आप को परमेश्वर को सौंप देगा। हालेलुया। सो जिन्होंने मुझे ये प्रश्न पूछा था, अगर इस समय वो इस वचन को सुन रहे हैं, तो आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के साथ लगे रहिए और भेद की बातों को परमेश्वर से पूछिए कि प्रभु मुझे ये वचन समझ में नहीं आया। ऊंचे शब्द से पुकारूंगा तो तू सुनता है, और मन में से प्रार्थना किया तो तू नहीं सुनता है क्या? परमेश्वर आपके मन की बातों को भी जांचने और जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करें। आमीन। और वो परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान है जो आपको इन बातों को आपके जीवन में प्रकट करेगी या रिवील करेगी। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के लिए आपको आशीष दे। आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन चुना है वो है भजन संहिता, उसका पांचवा अध्याय और उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 5वां अध्याय, उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। और वचन कहता है, प्रियो, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतनी करुणा, दया, तरस को उंडेला है, अभिषेक, अनुग्रह से हमें भरा है, आशीषों से अपरंपार भर दिया है कि हमें, वचन कहता है, इतने सारे उपकार प्रभु तूने मेरे जीवन में किए हैं
मैं तेरे भवन की ओर झुक कर दंडवत करूंगा। हालेलुया। अब भवन यानी वो नहीं जहाँ पर आप हर संडे को जाकर परमेश्वर की आराधना और उपासना करते हैं, वो तो एक बिल्डिंग है ना, वो तो एक स्थान है जहाँ पर हम इकट्ठा होते हैं। परंतु परमेश्वर का भवन कहाँ होता है? जहाँ पर आप उपस्थित होते हैं वही परमेश्वर का भवन होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर का भय मानकर पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, यानी आपको लगातार अंदर से अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर की ओर झुककर दंडवत करने की जरूरत है। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। प्रभु, अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का तू निर्माण किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, तेरे शास्त्र में तूने वो अनगिनत चिन्ह और चमत्कार हमें दिए हैं प्रभु, जिस पर विश्वास करना शुरुआती दिनों में बड़ा कठिन होता चला गया राजा। परंतु जैसे जैसे तू हमें अपने आशीष और अनुग्रह में बढ़ाता चला गया, तेरी आत्मा हमसे बातें करते गई राजा। तूने अपने वचनों के द्वारा हमें स्थिर किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हम बड़े घमंड के साथ इस बात का अंगीकार कहते हैं कि यीशु ही हमारा परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता। हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को अब तक संभाले रखा है राजा। आज फिर एक बार इन सारी बातों को हम अपने जीवन को पूर्ण रीति से तुझे समर्पित करते हैं। आने वाले वचनों के द्वारा तू हमसे बातचीत करने पर है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से हम अपने पांव के नीचे मसल डालते हैं परमेश्वर पिता। यीशु नासरी के लहू में हम अपने आप में हर एक को धो लेते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जब हम तेरा वचन सुनते हैं, हमें बरगलाने वाली, हमारे मन को भटकाने वाली हर एक बात को यीशु के नाम से प्रभु जी हम दूर होने की आज्ञा देते हैं राजा। अपने आप को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। और ये समय है कि फिर एक बार हम परमेश्वर यहोवा शालोम के विषय में अध्ययन करें। प्रियो, कल हमने न्यायियों की पुस्तक, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गिदोन जो था, गिडियन जो था, he was the fifth judge which was appointed by the Lord to rule over or to judge the people of Israelites. Amen? प्रियो, मैंने आपको कल बताया था कि गिदोन जो है वो 5वां न्यायी था जिसको परमेश्वर ने इजराइलियों के ऊपर नियुक्त किया था ताकि वो अपने लोगों का गिदोन के द्वारा न्याय कर सके। आमीन। और कल हमने न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका पहला वचन का अध्ययन भी किया कि परमेश्वर ने मिद्यानियों के अंदर कैसे गुलामी में इजराइलियों को 7 वर्ष तक गुलामी में बनाए रखा। हालेलुया। प्रियो, कल मैंने आपसे ये भी कहा था कि 2 बातें कल हमने देखी थी कि जब हम परमेश्वर के वाचा के स्थान में तो हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के बाहर हो सकते हैं। उसके लिए हमने कल ऑलरेडी अध्ययन किया है। दूसरा मैंने आपको बताया है, जिस स्थान पर आपको होना चाहिए उस स्थान पर आप हो तो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के इच्छा से बाहर रहते हैं। हालेलुया। और प्रियो, हमको आज समझने की ज़रूरत है कि ये वही स्थान था जहाँ पर इजराइलियों को विजय में आगे बढ़ना था, क्योंकि वो वाचा के भूमि में थे। लेकिन वचन बताता है, न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका पहला वचन, कि वो रूल नहीं कर रहे थे, वो रूलर के अंडर में गुलाम बनकर काम कर रहे थे। हालेलुया। एक्चुअली वहाँ पर राज्य किसको करना था? इजराइलियों को करना था, क्योंकि ये उनका स्थान था, या उनकी वाचा की भूमि थी जिसका वायदा प्रभु ने किया था। तो ये ऐसे रहने चाहिए थे। पर अभी इजराइली कहाँ थे? इजराइली नीचे थे और मिद्यानी 7 वर्ष तक उनको गुलामी में बनाए रखे हुए थे, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, उनकी हार और पराजय का कारण क्या था? यह हमने देखा है। ये था उनका रिबेलियसनेस, परमेश्वर के विरोध विद्रोह, क्योंकि उन्होंने किया था, इसलिए वो जिस स्थान पर उन्हें राजा बन के रहना था वहां पर वे गुलाम बनकर जीवन को व्यतीत कर रहे थे। आमीन। इस हार और पराजय के कारण वचन बताता है उन पर अत्यंत भय छा गया, उन पर अत्यंत डर छा गया। आमीन। अब आप पूछेंगे कैसे, कहाँ पे लिखा है? तो हम सब पढ़ेंगे न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 2रा वचन हम पढ़ेंगे। न्यायियों की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 2रा वचन। जैसे कि मैंने आपको कल बताया प्रियो कि हम न्यायियों की पुस्तक का अध्ययन करने वाले हैं,
तो हर एक के बुक में ना लेस मार्क होता है। जैसे मेरा पवित्र शास्त्र है, आप देख सकते हैं ये इसमें ना ये लेस होती है। तो इसको आप क्या कीजिए, इस लेस को न्यायियों की किताब के 6वें अध्याय में डालकर रख दीजिए, तो आपको आसान हो जाएगा उसको खोलना। आमीन। क्योंकि कई लोग हैं जो अभी भी पवित्र शास्त्र जल्दी जल्दी खोल नहीं सकते, तो वहां पर आप ऐसे कुछ पिन रख दीजिए, पेन रख दीजिए, पेंसिल रख दीजिए, ताकि आप उसको तुरंत खोल सके, तो हमारा समय उसमें बच जाएगा। क्योंकि कल मुझे किसी ने कहा, अरे दादा आप इतना जल्दी बता के जल्दी पढ़ देते हैं कि हमको खोलने को ही टाइम लग जाता है। इसीलिए मुझे एकदम से याद आया, आप वहां पर कुछ तो भी ऐसा रख दीजिए ताकि वो पेज आप खोल सके। हम सब पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसका 2रा वचन। वचन कहता है, पीछे का भाग पढ़ेंगे हम, 2रा भाग। मिद्यानियों के डर के मारे इजरायली लोगों ने पहाड़ों, गुफाओं और किलों में अपने निवास बना लिए। 3 चीजें जरा अंडरलाइन कर लीजिए, पहाड़, गुफा और किला। किला मीन्स फोर्ट, है ना। जैसे रायगढ़, सिंहगढ़, अलग अलग किले हैं, उसको बोलते हैं फोर्ट, है ना। सो बाइबल कहता है मिद्यानियों के डर के मारे, हालेलुया, शैतान के डर के मारे नहीं लिखा है, बाकी कोई किसी के डर के मारे नहीं, मिद्यानियों के डर के मारे। अर्थात जिन मिद्यानियों को इजरायलियों से डरना था, अब वही इजरायली मिद्यानियों से डर रहे हैं। मिद्यानी इन पर हावी हो चुके हैं, और क्योंकि ये हमको मार डालेंगे, ये हमको काट डालेंगे, ये हमें सताएंगे, हमें गुलामी में बनाए रखेंगे, इस डर के मारे अपने ही देश में, जिसको परमेश्वर ने आपको पहुंचा दिया है, जहां पर आपको होना चाहिए था वहां पर आप पहुंच गए हैं, पर उस स्थान पर जाकर इजरायली लोग अत्यंत डर के मारे, बाइबल बोलती है, मिद्यानियों के डर के मारे में इजरायली लोगों ने पहाड़ों, गुफाओं और किलों में अपने निवास बना लिए थे। क्योंकि पहाड़ों में, गुफाओं में और किलों में ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। आमीन। कई लोग हैं, और आपको पता है कि एक समय था जब दाऊद भी पहाड़ों और गुफाओं में छिपा करता था। हालेलुया। प्रियो, पहाड़ों में, गुफाओं में और किलों में ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां छिपने का स्थान बड़ा होता है और उसका अध्ययन आपके शत्रु को नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है, जब किसी को ढूंढने आप किलों में, गुफाओं में जाते हैं, तो आप उसको मार सकते हैं। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया था, मिद्यानियों के डर के मारे कि हमें सताएंगे, हमें मार डालेंगे, पहाड़ों, गुफाओं और किलों में अपने डेरों को या अपने निवास को बना लिया था, ऐसा वचन कहता है। फिर जब आप आगे न्यायियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसके 5 और 6 वचन को पढ़ेंगे। न्यायियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्सेस 5 and 6, और वचन कहता है कि वे अपने पशुओं और डेरों के लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे, और मिद्यानियों के कारण इजराइल बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजराइलियों ने यहोवा की दोहाई दी। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे प्रियो। और यहाँ पर अगर आप इसको इमेजिन करेंगे ना, तो एक भयंकर दुर्दशा की परिस्थिति थी, भयंकर, है ना। जिस खेतों को इजरायलियों ने सींचा, जहां दूध और मधु की धाराओं का वो आनंद उठाते थे, जहां बड़े बड़े फलों का वो इस्तेमाल करते थे, और सब कुछ अच्छा चल रहा था, जमीन ओस पकड़ती थी और जमीन पानी होता था वहां पर, वहां से खेती की सिंचाई होती थी, और बड़े बड़े खेत खलियान थे, पूरी हरियाली थी। कनान देश में, अर्थात वाचा के देश में, जिसका वायदा परमेश्वर ने अपने लोगों से, अपने इनके पूर्वजों से किया था, वहां पर किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं थी, ऐसा वचन बताता है प्रियो। आमीन। कनान देश अपने आप में एक परिपूर्ण स्थान था, जहां पर इजरायलियों को परमेश्वर लेकर गया था। हालेलुया। लेकिन ये समय, जो वचन मैं फिर एक बार पढ़ना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्सेस 5 and 6 सेज कि वे अपने पशुओं और डेरों के लिए हुए चढ़ाई करते, और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते, और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। अब ये कौन लोग थे? ये मिद्यानी लोग थे, जिन्होंने इनको अपनी गुलामी में रखा था। इन लोगों ने अपने कनान देश में जहां प्रवेश किया, सब इनको रेडीमेड मिला, इनको कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि ये देश ही वाचा का देश था। आमीन। ये वाचा का स्थान था प्रियो। यहाँ पर इन्होंने अपना कुछ नहीं किया था, इनको सब रेडी मटेरियल मिला और उसका आनंद इनको लेना था। उसमें वहां पर खुशी मनानी थी, प्रभु की आराधना करनी थी, और प्रभु की संगति करने के लिए प्रभु वहां उनको लेकर गया। लेकिन
वचन कहता है कि मिद्यानी लोग जिनकी गुलामी में इजरायली पड़ गए थे, वे क्या करते थे, अपने पशुओं को और डेरों को लिए हुए इनके खेत खलिहानों पर चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान अनगिनत लोग आते थे। मिद्यानियों में से बड़ी सेना आती थी और वचन कहता है उनके ऊंट तक अनगिनत थे, जिनके आप गिनती नहीं कर सकते। और वो क्या करते थे, देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। खेत खलिहान में अपने पशुओं को और अपने ऊँटों को डाल देते थे और वो अपने पाँव से पूरा खेत तहस नहस कर देते होंगे और पता नहीं क्या क्या तोड़फोड़ वहां पर ये लोग करते होंगे। और वचन कहता है मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। हालेलुया। और तब इजरायलियों ने यहोवा की दोहाई दी। हालेलुया। देर आए लेकिन प्रेज द लॉर्ड, ये दुरुस्त आए। जब पिछले अध्ययन में हमने देखा कि लोग मूसा के विरुद्ध बकबक कर रहे थे, मूसा ने भी क्या किया था, यहोवा की दुहाई दी थी। हालेलुया। यहाँ पर सारे इजरायलियों ने जब इनके सहने से बाहर हो गया, जब ये अपने आप में कमजोर हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए, तब इन्होंने यहोवा की दुहाई दी, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। और प्रियो, ये एक बहुत बड़ी दुर्दशा की परिस्थिति थी जहाँ आपने बड़ी मेहनत से पसीना बहाकर, देखिए परमेश्वर ने इन्हें रेडीमेड दिया, पर इसको बढ़ाने का और उपजाने का काम तो इन्हीं का था। आमीन। फल लगे हुए पेड़ से आपने तोड़ लिए तो अपने आप फल थोड़ी आएंगे, उसको आपको संभालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ता है। आमीन। प्रियो, वचन कहता है जहां इजरायलियों ने बड़ी मेहनत से पसीना बहाकर अपनी खेती सींची और सींच रहे थे, और वहां पर अचानक से कभी भी शत्रु चढ़ाई करता था और उसे तहस नहस या नष्ट कर देता था। हालेलुया। और यहाँ पर वचन कहता है, यहाँ पर 5वें और 6वें वचन में लिखा है कि यहाँ पर उसने ऊंट लेकर आया, पशु लेकर आया और टिड्डियों के दल के समान अनगिनत लोग आए और ये सब कुछ उन्होंने क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। हालेलुया। आज आपका घर जो आपने बड़ी मेहनत से सजाया है, एक एक चीज, आपके घर का फ्लावर पॉट, आपके घर का शो पीस, टीवी, फ्रिज, जो भी साजो सामान आप एक घर में आपने सजाया हुआ है, एक परिवार में आपने सजाया हुआ है, अगर कल 10 लोग आकर उसे एकदम तहस नहस कर देंगे तो आपकी दुर्दशा क्या होगी। उसी दुर्दशा में अब इस समय इजरायली लोग पहुंच गए थे। और वचन कहता है यहाँ पर उन्होंने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया। हम आगे के वचन को पढ़ेंगे, न्यायियों की पुस्तक। अब यहाँ से हम सीधा 11वें वचन पर जाएंगे। द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 एंड वर्स 11 हम लोग स्टडी करेंगे। वचन कहता है, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा के एबिएजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदौन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा कर रखे। हालेलुया। आमीन। प्रियो, ये वचन बहुत ही अद्भुत है। वचन कहता है वहां पर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया। आमीन। बांज वृक्ष के तले बैठा हुआ, नीचे बैठा था, वृक्ष के ऊपर एखादे डंगाल पर नहीं बैठा था या एखादे दाख लता के ऊपर वो नहीं बैठा था, हाथ पे पीछे सर पे रख के आराम से कि ये क्या कर रहा है। वचन कहता है वो बांज वृक्ष के तले बैठ गया, यानी वो जमीन पर, जहाँ पर रूट होता है, जहाँ से पेड़ जमीन के ऊपर आता है, उस स्थान पर पेड़ के नीचे छाया में ये बैठा, और वहां पर उसने क्या किया, वहां पर वो गिदौन को देख रहा है कि गिदौन क्या कर रहा है। वचन बताता है गिदौन क्या कर रहा था। गिदौन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। हालेलुया। अब दाखरस के कुंड में वो गेहूं को झाड़ रहा था। दोनों चीजें कंप्लीट मिसमैच है। आमीन। जब आपके ऊपर भय छाया रहता है तो आप आपकी बुद्धि से बाहर हो जाते हैं, आपको समझता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, उसमें आप और गलतियां करना आरंभ कर देते हैं। आमीन। यहाँ पर ये क्या कर रहा था, दाखरस के कुंड में तो दाखरस का कार्य होना चाहिए, पर वचन कहता है दाखरस के कुंड में वो गेहूं झाड़ रहा था इसलिए कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे, ताकि वो अपने जीवन को उसके खाने के द्वारा आगे बढ़ा सके। हालेलुया। और आगे 12वां वचन ध्यान से पढ़ेंगे। न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 12 वचन कहता है, उस यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा
तेरे संग है। हालेलुया। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझना पड़ेगा। ये जो गिदोन है ना, ये एक बहुत ही साधारण परिवार का है और ये अपने परिवार में सबसे छोटा है, जैसे दाऊद अपने परिवार में सबसे छोटा था। और ये शूरवीर वीरवीर नहीं है, ये योद्धा वोद्धा नहीं है ना। ये कोई जैसे बोलते हैं ना, दाऊद गुलेल से मारता था और सिंह और भालू के शेर को भी फाड़ डालता था। गिदोन वैसा शूरवीर नहीं था, गिदोन योद्धा नहीं था। आमीन। फिर भी वचन कहता है, न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 12 वचन ध्यान से सुनिए। उस यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। आमीन। ये कब हुआ पता है क्या? जब ऊपर के वचन में हमने 5वें और 6वें वचन में पढ़ा कि इजराइलियों ने यहोवा की दोहाई दी। जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं ना, तब ही परमेश्वर आपके लाइफ में एक्सेस करता है। हालेलुया। जब तक आप यहोवा को पुकारेंगे नहीं, जब तक आप यीशु मसीह को पुकारेंगे नहीं, यीशु मसीह जबरदस्ती से आपके काम में टांग नहीं अड़ाता है। हालेलुया। इस बात को अपने माइंड में बिल्कुल डाल लीजिए, फिक्स कर लीजिए। इन्होंने यहोवा की दोहाई दी, मूसा ने यहोवा की दोहाई दी, तब परमेश्वर ने पौधा बतलाया। यहाँ पर इजराइलियों ने दोहाई दी, तब परमेश्वर का दूत बांज वृक्ष के तले आकर बैठ गया। हालेलुया। जब आप और जब मैं यहोवा की दोहाई देंगे, तब परमेश्वर हमारी परिस्थिति में उतर कर आएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अब आप कहेंगे, हम तो रोज प्रभु से प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारा दर्द बना है, फिर भी हम कर्जे में डूबे हुए हैं। आप हो सकते हैं। आमीन। जब यहोवा की दोहाई दी गई, तब स्वर्गदूत आया, तब भी ये लोग उसी परिस्थिति में थे। जब स्वर्गदूत ने कहा कि हे यहोवा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है, तब तक भी ये उसी परिस्थिति में बने थे। आमीन। परंतु परमेश्वर का आपकी परिस्थिति में खड़े होना आपको विजय की ओर लेकर बढ़ता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखना परमेश्वर के लोगों। आमीन। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि दे। वचन कहता है, पहले वो आकर बैठ गया, आए बराबर उसने देखा नहीं, है ना। आए बराबर उसका ध्यान नहीं था। किसका? गिदोन ने स्वर्गदूत को नहीं देखा। आमीन। आज आप जिस स्थान पर बैठे हैं, उस स्थान पर परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके सामने हैं, लेकिन ये समय नहीं है कि आप उनको देख सके। परमेश्वर उस समय को नियुक्त करने वाला सच्चा परमेश्वर है। प्रियो, ये ध्यान में रखिए। आमीन। यहाँ पर वचन कहता है, बांज के वृक्ष के तले वो आया और उसने पहले उसके जीवन को जांचा कि ये क्या कर रहा है। आमीन। उसने देखा कि ये दाख की बारी में गेहूं को छान रहा है, ताकि ये अपने पेट का प्रयोजन करके रखे। नहीं तो अगर मिद्यानी आए और मिद्यानी अगर उन चीजों को देखेंगे, तो मिद्यानी उसे तहस नहस कर देंगे, उस गेहूं को लेकर चले जाएंगे। हालेलुया। स्वर्गदूत ने पहले वो सारी बातें देखी और फिर वचन कहता है, फिर यहोवा के दूत ने उसे दर्शन में अपने आप को प्रकट किया। ऐसा कहा जाता है कि वो यहोवा का स्वर्गदूत स्वयं यहोवा परमेश्वर ही था। हालेलुया। परंतु कई बार परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा है कि हम उसकी महिमा को देख ही नहीं सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए स्वर्गदूत ने कहा, वचन कहता है न्यायियों 6:12 कि यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा कि हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। आज परमेश्वर इस वाणी के द्वारा मुझे और आपको कहता है, हे शूरवीर सुरमाओ, आज यहोवा आपके संग बना हुआ है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आप अकेले नहीं हैं। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर हमारे साथ इस समय बना हुआ है। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है, न्यायियों की पुस्तक द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 and verse 12. The angel of the Lord appeared him and said to him, the Lord is with you, O mighty man of valor. Amen. O mighty man, हे शूरवीर सुरमा। जबकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, गिदोन एक साधारण निचले परिवार से आता था, उसमें भी वो सबसे छोटा था और उसमें भी सबसे बड़ी बात, वो योद्धा वोद्धा नहीं था। वो एक मेरे जैसा, आपके जैसा साधारण व्यक्ति था। आमीन। वो दाऊद के जैसा योद्धा नहीं था जो अपने भेड़ों को बचाने के लिए सिंह और भालुओं के मुखों को फाड़ डालता था। आमीन। गिदोन के विषय में जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा ये एकदम ही साधारण था। योआश का पुत्र ऐसा लिखा हुआ है। योआश का आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये सारी बातें पता चल जाएगी। आमीन। अब प्रियो, यहाँ पर इस वचन पर आपको ध्यान देना है, न्यायियों 6:12 पर जब स्वर्गदूत ने यह बात गिदोन से कही, तब वह एक सूरमा या योद्धा नहीं था, बट स्टिल
God told him because God wanted him to become the शूरवीर। हालेलुया। प्रियो, ये एक साधारण व्यक्ति था, फिर भी स्वर्गदूत ने क्या कहा? हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। कई बार हम जो नहीं होते हैं उस नाम से परमेश्वर मुझे और आपको पुकारता है, क्योंकि परमेश्वर हमें वो बनाना चाहता है। आमीन। प्रभु इस बात को समझने के लिए आपको बुद्धि दे। आज मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर मुझे चुनेगा और मुझे एक आराधक बनाएगा, परंतु परमेश्वर ने जब मुझसे बातचीत की थी, जब मैं आराधना की अगुवाई भी नहीं करता था और आराधना जानता भी नहीं था, तब परमेश्वर ने मुझे कहा था कि हे मेरे सच्चे और हे मेरे अच्छे आराधक, मैं तुझे बहुतायत से इस्तेमाल करूंगा। आमीन। तब तो मुझे आराधक समझता ही नहीं था क्या होता है, मुझे आराधना समझती ही नहीं थी। मुझे मंदिर में खड़े होकर ताली बजाना और आरती क्या होती है ये समझती थी, पूजा करना क्या होता है ये समझता था, लेकिन आराधना मुझे समझती नहीं थी। लेकिन उस समय परमेश्वर के का आवाज को मैंने सुना था कि हे मेरे सच्चे और अच्छे आराधक, मैं तुझे बहुतायत से आराधना में इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर ये व्यक्ति जिसका नाम गिडियन है, जिसका नाम गिदोन है, ये शूर नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने उसे उस नाम से पुकारा जिस स्थान पर परमेश्वर उसको लेकर जाना चाहता था। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर ने आप में से और मुझ में से और आप में से हर एक को चुना है और हर एक को एक कार्य, एक विशेष पर्पस को उसके आपके जीवन में पूर्ण करने के लिए चुना है। और विश्वास करें, परमेश्वर अपने कार्य को आपके जीवन के द्वारा करना आपसे अधिक भली भांति जानता है। आमीन। अगर आज आपको टीचर बनाया गया है, आपको इवेंजलिस्ट बनाया गया है, आपको प्रॉफिट बनाया गया है, हर एक स्थान जहां पर आज आप है, चाहे आप धर्मी हो चाहे आप अधर्मी हो, पर जिस स्थान पर परमेश्वर ने आपको रखा है वो स्थान परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है। हालेलुया। प्रियो, गॉड टोल्ड हिम because God wanted him to become the शूरवीर, God wanted him to become a warrior। हालेलुया। ओ माइटी मैन ऑफ वेलोर, ऐसा कहता है, परमेश्वर चाहता था कि ये एक शूरवीर व्यक्ति बने। आमीन। अब आगे का जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं वो इस पृथ्वी पर धर्मी कहलाने वाले हर एक भाई और बहन का प्रश्न हो सकता है। अलग अलग परिस्थितियों में परमेश्वर से हम ये प्रश्न पूछते हैं, हमारे जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में। आमीन। और आज हम पढ़ेंगे न्यायियों की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 13 वचन पढ़ेंगे। हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्स 13 सेज, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम सब पर विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यहाँ कहकर करते थे, क्या हमको यहोवा मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, इस वचन का गहराई से हम कल अध्ययन करेंगे। आज जो हमने अध्ययन किए हैं न्यायियों की पुस्तक, उसके 6वें अध्याय के 2 वचन से लेकर तो 12वें वचन तक, इन 10 वचनों को आप जरूर से फिर से पढ़िए, ताकि आप उस सब्जेक्ट को कनेक्ट कर सके, उस विषय के साथ जुड़ सके अपने मन और प्राण से और हृदय से, ताकि जब हम कल और अधिकाई से इसमें बढ़े तो परमेश्वर इन बातों को आपके मन में अधिकाई से बसने दे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज मुझे और आपको हर एक को आशीष करे। परमेश्वर, हम परमेश्वर के से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमको बहुत ऐसे अनुग्रह दे कि हम इन बातों को समझ सके। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों के ऊपर अपने अनुग्रह को बनाए रखे। प्रियो, आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, इन सुंदर वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तूने हम में से हर एक को शूरवीर सुरमा कहा, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं प्रभु, हम निर्बल पात्र है, परंतु इन निर्बल पात्रों को जब तूने अपने हाथों में लिया है तो ये प्रभु एक शूरवीर बन चुका है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तेरा हमें स्पर्श करना प्रभु हमारे जीवन की हर एक बातों को सफलता की ओर लेकर बढ़ता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, जितनों ने आज वचन को सुना है उनके मन में, हृदय में इन वचनों को अधिकाई से बसने दे प्रभु, और इनको लगने वाली हर एक जरूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को यीशु नासरी के नाम से पूरे विश्वास के साथ मांगते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन।
प्रियो परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष दे। इन वचनों के द्वारा आज जरूर प्रभु ने आपसे बात की है, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आपके जीवन में प्रभु गवाहियां देता है तो जरूर आप आपके कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, ताकि अन्य लोग उसके द्वारा आशीषित हो सके। हालेलुया। मुझे इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट्स नहीं चाहिए कि मैं लोगों को बता सकूं कि इतने सारे कमेंट्स और लाइक्स आते हैं। मैं उसके लिए सेवा नहीं करता हूं, क्योंकि मैं अपने लाइक्स को और अपने अच्छे कार्यों को धन के रूप में स्वर्ग में इकट्ठा कर रहा हूं। हालेलुया। मैं इसीलिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बोलता हूं, ताकि आपके जीवन की गवाहियां जब लोगों तक पहुंचे तो लोग उन गवाहियों के द्वारा आशीषित हो सके। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करें प्रियो, और अपने पासबानों के लिए और उनके परिवार के लिए जरूर प्रार्थना करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।